बलोच साहब आपकी नजर में, बलोच साहब आपकी नजर में सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का राइट ईरान के पास ही रहेगा, कंट्रोल ईरान के पास ही रहेगा? मैं तो समझा था कि शायद आप भूल गए हैं कि मैं प्रोग्राम में बैठा हूं। नहीं सर, आप हुकूमती बेंचों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सबर का मुजाहरा सर। थैंक यू। नहीं सर, मैं तो बिल्कुल इन्नल्लाह मअस साबिरीन, माशाल्लाह, बिल्कुल अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। देखिए बात ये है कि एक बात बड़ी क्लियर है, मैं बड़ी गौर से मैंने सुनी है अपने दोस्तों की भी बातें, आपकी भी, कि ये जो ऑफर्स हैं कि जी ईरान कह रहा है कि फलां मुल्क मेरे साथ मिल जाए, अमेरिका कह रहा है फलां मुल्क मेरे साथ मिल जाए। मैं समझता हूँ कि हर मुल्क अपना एक आज़ाद तशख़्ख़ुस अपनी जगह पर रखता है, और ये मिल जाए और मिला जाए वाली पॉलिसी जो है वो ये किसी मुल्क के ऊपर भी मुसल्लत नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का आप पूछ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया के तमाम ममालिक को आज़ादी होनी चाहिए कि वो आज़ादी के साथ अपनी तिजारत और मामलात कर सके। हाँ, अगर किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कोई मुल्क नाजायज़ असलहा कर रहा है, कोई इस किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसके ऊपर इंटरनेशनल लॉज हैं, चेक एंड बैलेंस हैं, वो हो सकते हैं। और दूसरी ये गुजारिश है कि जो ईरान और अमेरिका के मामलात हैं वो दायरे अभी तक निगोशिएट हो रही हैं चीज़ें, उसके बाद ये पिक्चर सामने आएगी कि मतलब है कि इन चीज़ों के ऊपर डिसीजन क्या होते हैं अगर इत्तफाक राय पैदा हो जाता है। और जहाँ तक है कि कोई एक मुल्क इसका वो कोई टूल ले या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो देखना होगा कि जो पहले इतना टाइम गुजरा या किसी मुल्क ने टूल दिया या कोई इस तरह के कोई मामलात हुए, या जो कोई मैरी टाइम के इंटरनेशनल लॉज हैं वो क्या कहते हैं, इस पर तो माहिरीन राय दे सकते हैं, या वो ममालिक जिनके दरमियान ये सारे आपस में मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इस पर कोई डिसीजन लेंगे। अगर मुज़ाकरात कामयाब, इंशाल्लाह हम दुआ गो है कि अल्लाह करे कि वो मुज़ाकरात कामयाब हो। आमीन आमीन आमीन। और दुनिया में जो है वो अमन कायम। अगर हम देखें तो एक जुमला सरमद साहब आपके लिए जी, अगर हम देखें तो बेसिकली एक कोई इनडायरेक्टली कुछ प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, जैसे सुएज कनाल का मौजूद है जिसपे इजिप्ट लेता है, और पनामा का कनाल का मौजूद है, लेकिन वो स्टेट्स नहीं है, वो कनाल्स हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन प्रेसिडेंट्स मौजूद। अली गौहर बलोच साहब आपसे सवाल पूछूंगा बड़ा जरूरी। IMF ने जो सोवरेन वेल्थ फंड की जो सोवरेन आजादाना ताकत है उसको खत्म करने के लिए कहा है, और जो खबरें शाया हुई भी हैं पाकिस्तान में, हुकूमत पाकिस्तान ने लिख के दे दिया IMF को। इससे मैसेज ये मिलता है अली गौहर बलोच साहब कि ये फंड भी शायद अपनी सोवरेनिटी का गलत इस्तेमाल कर रहा था, अपनी खुद मुख्तारी का गलत इस्तेमाल कर रहा था। इसमें कोई करप्शन नजर आई IMF को बेजाब्तगी नजर आई IMF को, जिसकी वजह से IMF ने बोला कि इस खुद मुख्तारी को ख़त्म कीजिए कि किसी भी सरकारी इदारे का कोई भी एसेट ये बेच सकते हैं या कहीं से भी उनका फंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वाज़ेह नज़र आता है कि हुकूमत की एक और कैसे कहते हैं करप्शन पकड़ी गई है जिसको IMF ने हाईलाइट कर दिया है। योर ओपिनियन सर? देखिए बात ये है कि ये तो नहीं कहा जा सकता कि कोई करप्शन पकड़ी गई है। IMF अपनी मतलब है कि वो उनका एक अपना देखने का और चीज़ों को एनालाइज करने का एक अपना तरीका है। जाहिर है किसी भी मुल्क को कोई हकीम या डॉक्टर मशवरा नहीं देता कि IMF के पास जाए, तो वो मतलब है कि वो जो IMF के साथ मामलात है, IMF के पास खुद ममालिक जाते हैं ना, अपनी ज़रूरत के तहत जाते हैं, तो जाहिर है कि वो आपकी उन चीज़ों के ऊपर फिर पाबंदियाँ तो लगती हैं, फिर उनकी तरफ से वो आती हैं कि ये चीजें, चूंकि उन्होंने देखना है कि हमारे पैसों की और कर्ज की रिकवरी विद प्रॉफिट कैसे हुई। सर मुझे लग रहा है उन्होंने PIA का रोजेवॉल्ट होटल बिकते हुए देख लिया है। वो जो भी आप कह रहे हैं कि वो देखे IMF तो कहती है कि आप इदारों को प्राइवेटाइज करें, और ये बात ठीक है, इदारों को प्राइवेटाइज होना चाहिए, लायबिलिटी मुल्क के ऊपर कम से कम होनी चाहिए, रियासत का जो काम है वो करे, और बाकी जो इदारे हैं जो मुल्क के ऊपर लायबिलिटीज बने हुए थे उनको बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में जाने से एक तो मुल्की खजाने में पैसा आएगा, दूसरा वो इदारे प्रॉफिट में चले जाएंगे। चूंकि साबका जितने भी अदवार हैं जो गवर्नमेंट से जो कारोबारी इदारे चलाती हैं, तो उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं रहता किसी भी दौर के अंदर। बिल्कुल तो वो एक प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी भी होनी चाहिए, और IMF से हमें ये कोशिश भी करनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि इन मामलात में जिसमें हम धंसे हुए हैं जल्दी से जल्दी निकले, ताकि हर मामले में हमारी आज़ादी बरकरार रहे रियासत। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। तैमूर मलिक साहब आपकी नज़र में ये वेल्थ फंड की खुद मुख्तारी इसलिए ली गई कि कोई बेजाब्तगी वाज़ेह हो गई IMF को, और दूसरा खान साहब को 1000 दिन से ऊपर हो चुके हैं अब जेल में, कोई उम्मीद देंगे आप
कप्तान के चाहने वालों को? देखें, जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है तो सारा मुल्क ये चाहता है, और मैं पहले भी ये बारहा कह चुका हूँ कि सबसे बढ़कर उनकी सेहत है, और उससे उसके बारे में जो तशवीश है उसका अजाला हुकूमत बहुत आसानी से कर सकती है। उनके अपने जो मौलिज हैं, उनके जो वकील हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन तक रसाई दे के, वो रसाई ना दे के जो हुकूमत ही तमाशा बना रही है, और मेरी समझ से बाहर है कि उससे हुकूमत को क्या हासिल हो रहा है, वो मैं अभी भी इस्तदा करूँगा। आज भी लोग गए हुए हैं वहाँ, ट्यूसडे का दिन है, इतवार का दिन है, ट्यूसडे का दिन है, और मुलाकात का दिन है, फैमिली वहाँ पे मौजूद है। सो मुलाकात करने दें, मुआलजीन को देखने दें, आवाम को तसल्ली देने दें, उससे ही मुल्क में जो है वो सियासी इस्तेकाम की तरफ अब तभी जा सकते हैं। सरमद साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। सरमद साहब, आपसे एक और जरूरी सवाल है, और ये सवाल आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है। क्या वजह है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दुश्मनान एकदम से एक्टिव हो गए हैं? एक बयानिया नैरेटिव सोशल मीडिया पे बिल्ड किया जा रहा है उनके खिलाफ कि हुकूमत उनकी जाने वाली है, उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। व्हाट इज द रीजन सरमद अली साहब? देखिए, एक तो पहले ये ध्यान में रखना कि सोशल मीडिया जो है ना, वो सवाल झूठ के पलंदे के और गंद के पलंदे के और कुछ नहीं है। तो सोशल मीडिया पर जो बात की जाती है उसको तो कहते हैं ना, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, टेक इट विद अ बकेट फुल ऑफ सॉल्ट। उसको तो हमें इग्नोर करना चाहिए, उसके ऊपर तो हमें बात करनी ही नहीं चाहिए। अगर सर जरदारी के खिलाफ कोई बातचीत चल रही होती या कोई इशू होता उनके खिलाफ, तो आपने देख लिया कि पाकिस्तान की जो नेवी सबमरीन थी उनको लॉन्च करने के लिए कौन गया? 3 बड़े इंपॉर्टेंट एमओयूज भी हुए थे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उधर की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान हुआ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारी दिफाई काबिलियत बढ़ी। कौन गया सबमरीन को लॉन्च करने? जरदारी साहब। वहाँ पे नेवल चीफ मौजूद थे और सदर पाकिस्तान मौजूद थे। तो इसके बाद ये तमाम जो झूठ की और ये बकवास है ना, ये बंद होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुजन पीपल्स पार्टी में और बहुजन जरदारी में मुबतला हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। वो एक बीमारी है जो उनको लाहक हो चुकी है। किनको है ये बीमारी वैसे, बुग़्ज़ जरदारी और बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी? गौहर बलोच साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपकी नजर में ये अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं, ये बातें क्यों की जा रही हैं कि पीपल्स पार्टी का वक्त पूरा हो गया? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बिल्कुल टोटली फेक न्यूज़ है और ये सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाती हैं। जरदारी साहब इस वक्त मुल्क के जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं, और जो इत्तेहादी हुकूमत मरकज़ में कायम हुई उसमें आप देखें कि चेयरमैन सेनेट की सीट उनके पास है, दीगर आइनी ओहदे उनके पास हैं। तो ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता, और ख़ास तौर पर हुकूमती लेवल पर जितने भी फैसले हैं वो अफ़ाम तफ़हीम के साथ हमेशा किए जाते हैं, और उसमें पीपल्स पार्टी का ख़ास किरदार होता है।